तो नोएडा में M3M बिल्डर का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। नोएडा अथॉरिटी के संरक्षण में बिल्डर का बड़ा घोटाला। बिना जमीन बिल्डर ने नोएडा में बेचे फ्लैट्स। नोएडा में बिल्डर ने 400 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया। बिना जमीन, बिना नक्शा पास, बिना अप्रूवल फ्लैट बेचे। M3M बिल्डर फर्जीवाड़ा में अथॉरिटी भी शामिल है। तो पूरे नोएडा शहर में M3M बिल्डर के विज्ञापन लगे थे और सब पता होते ही नोएडा अथॉरिटी खामोश बैठी थी। अब नोएडा में फ्लैट की आस सजोए लोगों से हुआ धोखा। M3M बिल्डर फर्जीवाड़ा में अथॉरिटी भी शामिल। तो रेरा से अप्रूव भी नहीं है, लेकिन किस तरीके से पोस्टर लगे हैं और नोएडा में फ्लैट की आस जो थे, जिन्होंने एक सपना देखा था अपने घर का, लेकिन अब उनके सपने टूटते नजर आ रहे हैं। तो M3M बिल्डर का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। नोएडा अथॉरिटी के संरक्षण में बिल्डर का घोटाला। नोएडा में पहले भी बहुत से बिल्डरों ने अपना विज्ञापन और अपनी शोबाजी दिखाकर लाखों लोगों को लूटा है। तो एक बार फिर नोएडा में एक ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। M3M बिल्डर ने इस वक्त पूरे शहर में होर्डिंग्स लगा रखी हैं अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर। इस वक्त हम सेक्टर 125 के पास खड़े हुए हैं। यहीं पर M3M का जो प्रोजेक्ट है वो आ रहा है। आप देखें, अभी यहाँ पर काम भी शुरू नहीं हुआ है, नींव तक नहीं भरी गई है। अभी सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पड़ी हुई है। थोड़ा बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शुरू हो रहा है। ना ही रेरा का नंबर लिया गया है, जबकि नियम है कि जब तक प्रोजेक्ट का रेरा का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ना आ जाए, तब तक कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बिल्डर ने पूरे शहर के अंदर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। आप जिस गली, जिस चौराहे, जिस रोड से निकलेंगे, वहाँ पर आपको M3M नो आइडिया का बोर्ड दिख जाएगा। सबसे बड़ी बात कि अगर ये बिल्डर पूरी तरीके से नोएडा में आया है, अपना प्रोजेक्ट इसने लॉन्च किया है, तो अभी तक रेरा का जो रजिस्ट्रेशन है उस पर क्यों नहीं है। साथ ही नोएडा विकास प्राधिकरण की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी नामो निशान इस बिल्डर का नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ शहर के जो सड़कें हैं वहाँ पर कह सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे विज्ञापन के जरिए, होर्डिंग्स के जरिए यहाँ पर वो अपना प्रचार कर रहा है, बुकिंग ले रहा है। और इससे पहले ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे बिल्डर आए थे जिन्होंने इसी तरीके से नोएडा में अपना पहले खूब होर्डिंग्स लगवाई, बोर्ड लगवाए, पूरे नोएडा को जो है भर दिया अपने विज्ञापनों से। लेकिन ज़मीनी स्तर पर वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो लोग खरीद सके। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर रेरा क्या कर रहा है। रेरा को ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही कि बिल्डर जो है लॉन्चिंग जो है कर चुका है और वो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को बेच रहा है अपने विज्ञापनों के जरिए, बिना रेरा का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिए। वो देखना होगा आने वाले वक्तों में सोता हुआ रेरा और सोता हुआ नोएडा विकास प्राधिकरण कब जागता है और कब ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करता है जिससे आम पब्लिक विज्ञापनों में न फंसे, उसका पैसा सुरक्षित रहे और ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कैमरा पर्सन सारिज के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता दानिश का। दानिश, M3M बिल्डर का फर्जीवाड़ा है और किसके संरक्षण में, किसकी देखरेख में सब हो रहा है? बिल्कुल, देखिए आलोक, ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। इसको छोटा मोटा फर्जीवाड़ा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नियम है, जब से नोएडा में बिल्डरों ने फ्रॉड किया अरबों खरबों रुपए का और यहाँ से फरार हो गए, लोगों को ठगा, उसके बाद से बाकायदा नियम बना कि नोएडा विकास प्राधिकरण बाकायदा अप्रूव करेगा, प्रोजेक्ट अप्रूव करेगा। सिर्फ लैंड लेना ही प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के नियम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लैंड लिए इस बिल्डर ने, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पूरे शहर को अपनी जो विज्ञापन है उससे ढक दिया। कोई अप्रूवल नहीं है ग्रुप हाउसिंग विभाग के अंदर इस प्रोजेक्ट का। साथ ही एक और नियम है उत्तर प्रदेश में कि हाँ, जब आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। ये अनिवार्य है। जब तक आप रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेंगे, लाइसेंस नहीं लेंगे, तब तक आप प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, आप बेच नहीं सकते। लेकिन ये बिल्डर सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन के बल पर पूरे शहर में इसने होर्डिंग्स लगवाई और तकरीबन 400 करोड़ रुपए की बुकिंग अब तक ये ले चुका है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि 400 करोड़ रुपए की ये बुकिंग ले चुका है बिना रजिस्ट्रेशन और बिना अप्रूवल के। यानी अभी ना ही तो बिल्डिंग का जो रोड मैप है वो पास हुआ है, ना ही उत्तर प्रदेश जो रेरा है उसकी तरफ से कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन लोगों से जो पैसा है उसने इसने ऐंठना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी नोएडा विकास प्राधिकरण की बनती है कि नोएडा विकास प्राधिकरण आखिर
कहाँ है, क्योंकि जहाँ पर ये सेक्टर 94 में ये प्रोजेक्ट बन रहा है उससे बहुत दूर नोएडा विकास प्राधिकरण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल्डर धड़ल्ले से वहाँ पर अपने बोर्ड लगा रहा है। पूरे शहर में कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा है जहाँ पर इसने अपनी होर्डिंग नहीं लगाई, और ये पूरी तरीके से इलीगल है, अवैध है। कोई भी बिल्डर इस तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन कराए, बिना अपना प्रोजेक्ट अप्रूव कराए विज्ञापन नहीं कर सकता, और अगर विज्ञापन करता है तो वो 1 रुपए की बुकिंग नहीं ले सकता। और ये बिल्डर 400 करोड़ रुपए की जो बुकिंग बिल्कुल, अब देखना होगा किस तरीके की कार्रवाई होती। मामला सामने आने के बाद आप इस बड़ी खबर पर नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। लखनऊ में